Hello students, here we are with our chapter Who I Am. तो अभी हम इसको पढ़ रहे हैं. This is our class 6 and our book name is Honey Suckle. We are reading our unit 6 and this is our first chapter from this unit which is Who I Am. And इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि राइटर जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हर कोई जो है वो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरीके से अच्छा होता है. तो इससे पहले हम पढ़ सकते थे किसी की विजुअल इंटेलिजेंस होती है, कोई वर्बल इंटेलिजेंस होता है, कोई मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होता है और इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे. तो बीइंग गुड एट योर स्टडीज़ इज़ वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस बट देयर आर मैनी अदर्स टू. अब आपकी पढ़ाई में अच्छा होना एक तरह की बुद्धिमत्ता है, लेकिन बट देयर आर मैनी अदर्स टू, लेकिन यहाँ कई और चीज़ें भी कई अन्य भी हैं. रीड द डिस्क्रिप्शन टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बेस्ट डिस्क्राइब्ड यू. यह जानने के लिए निम्न प्रकार की बुद्धिमत्ता यह जानने के लिए टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बेस्ट डिस्क्राइब्स यू. रीड द डिस्क्रिप्शन. यह जानने के लिए निम्न प्रकार की बुद्धिमत्ता में से सबसे अच्छा वर्णन करने के लिए यह विवरण पढ़ें. तो देखो, आपसे ये कह रहे हैं कि कौन सी बुद्धिमत्ता आपको सबसे अच्छा वर्णित करती है. उसको जानने के लिए आप ये विवरण पढ़ें. रिमेंबर दैट 3 विल प्रोबेबली बी मोर देन वन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस विच फिट्स यू. याद रखें कि संभवतः एक से अधिक प्रकार की बुद्धि होगी जो आपके योग्य होगी. ठीक है. तो इससे पहले हमने पढ़ चुके हैं यहाँ पर विजुअल इंटेलिजेंस, वर्बल इंटेलिजेंस और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस हम पढ़ चुके हैं. तो इन डिस्क्रिप्शन को पढ़ के वो आपसे कह रहे हैं कि आप यह सोच सकते हैं कि कौन सी जो इंटेलिजेंस है, कौन सी बुद्धिमत्ता है जो आपको सबसे अच्छी तरह से वर्णित कर सकती है. रिमेंबर दैट 3 विल प्रोबेबली बी मोर देन वन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस विच फिट्स यू. याद रखें कि संभवतः एक से अधिक प्रकार की बुद्धि होगी जो आपके योग्य होगी. तो 3 तो प्रॉबेबली जो होगी, रिमेंबर दैट 3 विल प्रॉबेबली बी मोर देन वन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस विच यू हैव. कि तो इन तीनों में से एक जो होगी वह आप में जरूर होगी. ठीक है. तो इससे पहले हम विजुअल इंटेलिजेंस, वर्बल इंटेलिजेंस और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस पढ़ चुके थे. तो इसको देखकर भी आप लगा सकते हैं कि मेरे में कौन सी बुद्धिमत्ता है जो मुझे ज़्यादा, कि मैं किस चीज़ में इंटरेस्ट लेता हूँ. ठीक है. अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे बॉडी इंटेलिजेंस यानी शारीरिक बुद्धि. ठीक है. यू लाइक टू, आपको पसंद है कंट्रोल योर बॉडी मूवमेंट्स एंड हैंडल ऑब्जेक्ट स्किलफुली. अपने शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करना और वस्तुओं को कुशलता से संभालना. यू हैव अ गुड सेंस ऑफ बैलेंस एंड कैन कैच और हिट अ बॉल वेल एंड लाइक टू डांस. आपके पास संतुलन की अच्छी समझ है और यू कैन कैच और हिट बॉल वेल. आप गेंद को अच्छी तरह से पकड़ या मार सकते हैं. एंड लाइक टू डांस, और नृत्य करना पसंद करते हैं. तो कह रहे हैं यू लाइक टू मूव अराउंड वाइल लर्निंग. आप जब सीखते हैं तो आप सीखते हुए घूमना पसंद करते हैं. तो देखो, अब बॉडीली इंटेलिजेंस यानी शारीरिक जो बुद्धिमत्ता होती है उसमें आप क्या पसंद करते हैं. कह रहे हैं कि कंट्रोल योर बॉडी मूवमेंट एंड हैंडल ऑब्जेक्ट स्किलफुली. कि आप अपने शरीर की गतिविधियों को नियंत्रण करने और वस्तुओं को कुशलता से संभालते हैं. यू हैव अ गुड सेंस ऑफ बैलेंस एंड कैन कैच और हिट अ बॉल वेल. आपके पास संतुलन की अच्छी समझ है और आप गेंद को अच्छी तरह से पकड़ सकते हैं या मार सकते हैं. यू एंड लाइक टू डांस, और आपको नृत्य करना अच्छा लगता है. यू लाइक टू मूव अराउंड वाइल लर्निंग. आप सीखते हुए घूमना पसंद करते हैं. यू आर गुड एट, तो आप किस में अच्छे हैं. देखिए, डांसिंग यानी नृत्य आप अच्छे हैं.
डांसिंग नृत्य, फिजिकल कोऑर्डिनेशन शारीरिक समन्वय, स्पोर्ट्स खेल, क्राफ्ट्स शिल्प, एक्टिंग अभिनय, मीमिंग नकल करना, यूजिंग योर हैंड्स टू क्रिएट और बिल्ड बनाने के लिए अपने हाथों का उपयोग करना, क्रिएट यूजिंग योर हैंड्स टू क्रिएट और बिल्ड कुछ चीज़ों को बनाने के लिए अपने हाथों का प्रयोग करना, यू एक्सप्रेस इमोशंस थ्रू योर बॉडी, आप अपने शरीर के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपसे यूजिंग योर हैंड्स टू क्रिएट टू और बिल्ड, तो हैंड से भी आप क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ को अगर कुछ बताना चाहें आप, तो आप अपने हैंड्स को क्रिएट कर सकते हैं वो चीज़ अपने हैंड से यूज़ करके, ठीक है। यू कैन बिकम आप क्या बन सकते हैं, आप बन सकते हैं डांसर नृतक, एथलीट, फिजिकल एजुकेशन शारीरिक, फिजिकल एजुकेशन शिक्षक, शारीरिक शिक्षा शिक्षक, एंड एथलीट मीन्स खिलाड़ी आप बन सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर आप बन सकते हैं, शारीरिक शिक्षा शिक्षक, एक्टर अभिनेता, फायर फाइटर आग से लड़ने वाले जो होते हैं, और क्राफ्ट्स पर्सन और शिल्पकार। तो देखो आप क्या बन सकते हैं, अगर आपकी बॉडी इंटेलिजेंस आपकी बुद्धिमत्ता अच्छी है, शारीरिक बुद्धिमत्ता अच्छी है, तो आप डांसर बन सकते हैं यानी नर्तक बन सकते हैं, एथलीट आप खिलाड़ी बन सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर आप शारीरिक शिक्षा शिक्षक बन सकते हैं, एक्टर आप बन सकते हैं अभिनेता, फायर फाइटर आप बन सकते हैं यानी आग से लड़ने वाले, और क्राफ्ट्स पर्सन यानी शिल्पकार आप बन सकते हैं। तो बॉडीली इंटेलिजेंस यानी शारीरिक बुद्धिमत्ता जिसमें होगी, उसे डांस करना अच्छा लगेगा, फिजिकल कोऑर्डिनेशन कर सकेगा, वो शारीरिक समन्वय बना सकेगा, और उसको खेल अच्छे लगेंगे, ठीक है। नाउ म्यूजिकल इंटेलिजेंस, अब है संगीत की बुद्धि, गायन की बुद्धि, ठीक है। तो संगीत म्यूजिकल इंटेलिजेंस संगीतीय बुद्धि, यू लाइक टू आपको पसंद है, प्ले एंड एन्जॉय म्यूजिक संगीत सुनना और आनंद लेना, या संगीत बजाना या आनंद लेना, यू थिंक अबाउट साउंड्स रिदम एंड पैटर्न्स, आप ध्वनियों लय और पैटर्न यानी जो सु ताल होती है उसके बारे में आप सोचते हैं। तो देखो अगर आपको अगर म्यूज़िकल जो इंटेलिजेंस है वो पसंद आती है, यू लाइक टू आपको पसंद है, प्ले एंड एन्जॉय म्यूज़िक गाना बजाना और आनंद लेना, यू थिंक अबाउट साउंड्स रिदम एंड पैटर्न्स आप ध्वनियों लय और नमूनों के बारे में सोचते हैं, यू इमीडिएटली रिस्पॉन्स टू म्यूज़िक आइदर अप्रिसिएटिंग और क्रिटिसाइजिंग व्हाट यू हियर, आप तुरंत संगीत की प्रतिक्रिया देते हैं, या तो उसकी सराहना करते हैं या उसकी आलोचना करते हैं, ठीक है। व्हाट यू हियर जो भी आप सुनते हैं। तो वो कह रहा है कि अगर आपको म्यूज़िकल इंटेलिजेंस है यानी आपकी म्यूज़िकल यानी संगीतीय बुद्धिमत्ता है, तो आपको गाना बजाना और उसका आनंद लेना अच्छा लगेगा, और यू थिंक अबाउट साउंड्स रिदम एंड पैटर्न्स आप ध्वनियों लय और नमूनों के बारे में सोचते हैं, यू इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू म्यूज़िक आइदर अप्रिसिएटिंग और क्रिएटिंग व्हाट यू और क्रिटिसाइजिंग व्हाट यू हियर, आप तुरंत संगीत की प्रतिक्रिया देते हैं, या तो उसकी सराहना करते हैं या उसकी आलोचना करते हैं जो भी आप सुनते हैं। तो जो भी आप गीत सुनते हैं तो एकदम से आप रिएक्ट करते हैं, एकदम से आप रिस्पॉन्ड करते हैं, या तो आप उसको सराहना करते हैं, आप उसकी आलोचना करते हैं जो भी आप गाने सुनते हैं। यू आर गुड एट आप अच्छे हैं, सिंगिंग गाना गाने में, विस्लिंग सीटी बजाने में, प्लेइंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र बजाने में, रिकॉग्नाइजिंग ट्यून्स धुनों को पहचानने में, रिमेंबरिंग मेलोडीज़ धुनों को याद करने में, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड रिदम ऑफ म्यूज़िक संगीत की संरचना और लय को समझने में। तो देखो अगर आप म्यूज़िकल आपकी अगर इंटेलिजेंस है तो आप
गाना सिंगिंग गाने में अच्छे हो सकते हैं, सीटी बजा सकते हैं आप, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो म्यूज़िक वाद्य यंत्र होता है आप उसको बजा सकते हैं और आप धुनों को पहचान सकते हैं। कंपोजिंग म्यूज़िक आप संगीत की रचना कर सकते हैं। एंड रिमेम्बरिंग मेलोडीज़ आप धुनों को याद कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड रिदम ऑफ म्यूज़िक संगीत की संरचना और लय को आप समझ सकते हैं। यू कैन बिकम आप बन सकते हैं म्यूजिशियन, डिस्क जॉकी, सिंगर, कंपोज़र। तो आप क्या बन सकते हैं? म्यूजिशियन यानी संगीतकार, डिस्क जॉकी सिंगर, गायक एंड कंपोज़र संगीतकार, ये आप बन सकते हैं। नाउ इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी पारस्परिक बुद्धिमत्ता। यू लाइक टू अंडरस्टैंडिंग अदर्स दूसरों को समझना। यू ट्राई टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ दे थिंक और फील। आप अन्य लोगों के दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करते हैं ताकि यह समझ सकें कि वे कैसे सोचते हैं और महसूस करते हैं। You are a good organizer and manager to get other people to cooperate and work as a team. आप एक अच्छे आयोजक हैं और एक टीम के रूप में सहयोग और काम करने के लिए अन्य लोगों को प्राप्त करने का प्रबंधन करते हैं। ठीक है, तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी पारस्परिक बुद्धिमत्ता मीन्स आप दूसरे को कितना समझ सकते हैं, आप दूसरों को किस तरह से उनकी लोग क्या सोचेंगे, वह क्या सोचते हैं, कैसा उनको किस तरह से उनको अच्छा फील बेटर कराया जाए। तो अगर इस तरह की आपकी बुद्धिमत्ता होती है तो उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी पारस्परिक बुद्धिमत्ता। तो आपको क्या पसंद है इसमें कह रहे हैं, आप क्या पसंद करते हैं? अंडरस्टैंडिंग अदर्स दूसरों को समझना। यू ट्राई टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंडिंग हाउ दे थिंक और फील। आप अन्य लोगों के दृष्टिकोण से चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं ताकि यह समझ सकें कि वे कैसे सोचते हैं या क्या महसूस करते हैं। You are a good organizer and manage to get other people to cooperate and work as a team. आप एक अच्छे आयोजक हैं और एक टीम के रूप में सहयोग और काम करने के लिए अन्य लोगों को प्राप्त करने का प्रबंधन करते हैं। तो आपको मीन्स आप दूसरों की भावनाओं के बारे में सोचते हैं, आपको ये लगता है कि दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरों के दृष्टिकोण से आप सोचना अच्छा लगते हैं कि वह कैसा सोचता है, उसको कैसा फील होता है। और आप एक अच्छे आयोजक हैं जो दूसरों लोगों को सहयोग करने में और एक टीम के रूप में कार्य करने के लिए आप दूसरों को जोड़ते हैं। ठीक है, यू आर गुड एट आप अच्छे हैं सीइंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स व्यूज़ दूसरों के दृष्टिकोण से चीज़ों को देखने में। लिसनिंग सुनने में। अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स मूड्स एंड फीलिंग्स दूसरे लोगों के मिजाज और भावनाओं को समझने में। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स समस्याओं को हल करने में। कोऑपरेटिंग विथ ग्रुप्स समूह में सहयोग करने में। नोटिसिंग पीपल्स मूड लोगों के मिजाज के बारे का ध्यान रखने में। कम्युनिकेटिंग संवाद करने में। बिल्डिंग ट्रस्ट विश्वास का निर्माण करने में। तो आप किस में अच्छे हैं? कह रहे हैं कि जो सीइंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स व्यूज़ दूसरों के दृष्टिकोण से चीज़ों को देखना यानी कि अपनी तरफ से चीज़ों को देखते जाएं, अपनी तरफ से सोचते जाएं। आप दूसरों की तरफ से भी चीज़ों को सोचते हैं कि हाँ, अगर मैं उसकी तरह से सोचूं तो ये चीज़ अच्छी हो सकती है, ये चीज़ बुरी हो सकती है। लिसनिंग सुनने में। अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स मूड एंड फीलिंग्स दूसरे लोगों के मिजाज को और उनकी भावनाओं को समझने में आप अच्छे होते हैं। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स दूसरों की भावनाओं को आप दूसरों की जो समस्याएं हैं उनको हल करने में आप अच्छे होते हैं। कोऑपरेटिंग विथ ग्रुप्स समूह के साथ आप सहयोग करते हैं। और नोटिसिंग पीपल्स मूड दूसरों लोगों के जो मिजाज है उसको आप ध्यान में रखते हैं और कि ताकि दूसरे को आप कुछ ऐसा बोल के हर्ट ना कर दें। कम्युनिकेटिंग संवाद करने में। बिल्डिंग ट्रस्ट विश्वास का निर्माण करने में। यू कैन बिकम आप बन सकते हैं काउंसलर परामर्शदाता। सेल्स पर्सन विक्रेता। पॉलिटिशियन राजनीतिज्ञ। बिजनेस पर्सन व्यावसायिक व्यक्ति।
टीचर, शिक्षक। तो आप क्या बन सकते हैं? काउंसलर। क्या? क्योंकि आप दूसरों को क्या दे सकते हैं? परामर्श दे सकते हैं, उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। और आप सेल्स पर्सन बन सकते हैं, विक्रेता बन सकते हैं आप, पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ बन सकते हैं, बिजनेस पर्सन, एक व्यावसायिक पर्सन बन सकते हैं, और टीचर बन सकते हैं, और शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे जैसा कहा गया था कि आपको देखिए इन बुद्धिमत्ताओं को, जो और कौन सी जो बुद्धिमत्ता है आपको सूट करती है, इसमें से आप कह रहे हैं कि उसे देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने विजुअल इंटेलिजेंस पढ़ी थी, यानी दृश्य की जो उसकी दृश्य बुद्धि जो होती है, तो वो पेंटिंग अच्छा कर सकता है, पेंटर बन सकता है, और आर्किटेक्ट बन सकता है, इंटीरियर डेकोरेटर बन सकता है। ठीक है, और इसी तरह से वर्बल जिसकी इंटेलिजेंस अच्छी होगी, यानी बुद्धि की जिसको मौखिक जिसकी इंटेलिजेंस अच्छी होगी, तो वह राइटर अच्छा बन सकता है, जर्नलिस्ट बन सकता है, टीचर बन सकता है, लॉयर बन सकता है। ठीक है, और इसी तरह से जो है जिसकी मैथमेटिकल इंटेलिजेंस अच्छी होगी, जो हर चीज़ में क्यों कारण को जानने की कोशिश करेगा, तो वह क्या अच्छा बन सकता है? मैथमेटिशियन अच्छा बन सकता है, साइंटिस्ट अच्छा बन सकता है, और रिसर्चर बन सकता है। ठीक है, इसी तरह से फिर है बॉडी इंटेलिजेंस, यानी जिसको शारीरिक बुद्धिमत्ता जिसकी अच्छी होगी, तो वह अपने शरीर को क्या करेगा? कंट्रोल कर सकता है अपनी बॉडी के मूवमेंट को, तो वह एक अच्छा डांसर बन सकता है, और एथलीट बन सकता है, फिजिकल एजुकेशन टीचर बन सकता है, एक्टर बन सकता है। इसी तरह से म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, जिसकी संगीतीय बुद्धि अच्छी होगी, तो वह जो गानों जिसको इंटरेस्ट होगा गानों में, तो वो म्यूजिशियन बन सकता है, सिंगर बन सकता है, कंपोज़र बन सकता है। ठीक है, और इसी तरह से जिसकी इम्पर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल, व्यक्तिगत जो पारस्परिक बुद्धिमत्ता जिसकी होगी, जो दूसरे को समझेगा, दूसरे की फीलिंग्स को, तो वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखना, जिसको अच्छा लगता है कि वो दूसरा हर्ट ना हो, तो वो क्या बन सकता है? काउंसलर बन सकता है, सेल्स पर्सन बन सकता है, बिजनेस पर्सन बन सकता है, या टीचर बन सकता है। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।